हेलो नाइन्थ क्लास। वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। स्टूडेंट मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ नाइन्थ की साइंस की क्लास के साथ। स्टूडेंट आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं हम एक मोटिवेशनल थॉट, ताकि जिससे हम अपना स्टार्टअप अच्छे से कर सके। यू डू नॉट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। कि ये कहा गया है भाई कि हमें अच्छे से स्टार्ट ना करके जो हमने स्टार्ट किया है उसको अच्छे से करना चाहिए, कि बड़ा ना सोच के छोटे से स्टार्ट करके उसको परफेक्टली हम करते चले तो वो अच्छा होगा। कहीं ना कहीं से हमें स्टार्ट कर देना चाहिए जिस टाइम पर हमें ये लगे कि ये काम करना है। अच्छा होगा या नहीं होगा वो हमारे स्टार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? इसी के साथ हम करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 को, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। मोस्टली हमारा ये चैप्टर हो गया था। हमने पढ़ लिया था फोर्स क्या होता है, कितने टाइप का होता है, लॉ ऑफ मोशन तीन के तीन लॉ हमने पढ़ लिया था, और मोमेंटम को भी पढ़ लिया था। आज की क्लास है, ये हमारी लास्ट क्लास है। आज हम चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे विद न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर थर्ड लॉ ऑफ मोशन किया था, आज उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। जो स्टूडेंट फिजिक्स के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्टली ये न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा एक्सप्लेन करना तो उसके मोस्टली 1-2% चांस ही माने जाते हैं कि आपसे थ्योरेटिकल पूछेगा तो उसको आपको बोलेगा कि प्रैक्टिकली आप अप्लाई करके दिखाओ। ठीक है, देखो भाई फिर एग्जाम्पल है आपके पास। A bullet of mass 20 gram is fired horizontal with a velocity of 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg। अब देखो एक पिस्टल है आपके पास, उसका मास आपके पास 2 किलो 2 kg, और जो बुलेट है उसका मास आपके पास 20 ग्राम। अगर आप फायर करते हैं उसकी वेलोसिटी तो है 150 मीटर पर सेकेंड। जो ये 150 मीटर पर सेकेंड है ये आफ्टर फायरिंग है, क्योंकि अगर बुलेट अंदर है पिस्टल के तो उसकी वेलोसिटी वो तो स्टेबल है रेस्ट पोजीशन में, तो वहां पर उसकी कोई भी वेलोसिटी नहीं होती। इसी तरीके से देखो करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, कि रिकॉइल वेलोसिटी बतानी है। रिकॉइल वेलोसिटी का मतलब होता है जब वो चलती है तो जो बैक साइड जाती है वो वेलोसिटी वो कितनी स्पीड से जाएगी और कितना पीछे जाएगी। ओके, देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है हमारे पास। मास ऑफ मीन्स m1 है, मास ऑफ बुलेट ये दे रखा है 20 ग्राम। मैंने आपको बताया था कि जो ग्राम में नहीं होता हमेशा कंसीडर करके चलते हैं मास को किलोग्राम में। तो इसके किलोग्राम अगर हम कन्वर्ट करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 0.02 kg। नेक्स्ट दे रखा आपको मास मीन्स m2 ऑफ पिस्टल। अब पिस्टल का है आपके पास मास 2 kg, दिस वन। अब हमें निकालना है इसका, पहले अब देखो मोमेंटम निकालने के लिए इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे। हमें ये पता है अगर बुलेट पिस्टल के अंदर है तो पिस्टल के अंदर वो हिलेगी नहीं, रेस्ट पोजीशन में होती है, तो वहां पर मूविंग नहीं करेगी, तो वेलोसिटी हो जाएगी 0। इनिशियली बुलेट इज इनसाइड, सो वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 0 होगी। अब देखो मास हो जाएगा यहां पर m1 प्लस में m2, जो कि है हमारे पास 0.02 प्लस में 2.02 kg। यहां तक क्लियर है? इसके बाद हमें पता है वेलोसिटी u1 है हमारे पास 0, क्योंकि मूविंग तो कर ही नहीं रही, वो तो रेस्ट पोजीशन में है, तो मूव नहीं करेगी तो रेस्ट पोजीशन में होगी, तो आगे नहीं बढ़ेगी, वो वहीं रहेगी। तो यहां पर हमारे पास इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा, इनिशियल मोमेंटम
इज इक्वल टू 2.02 इंटू में 0 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन 1 कि इनिशियल मोमेंटम निकालना है तो हमें वो 0 होगी, क्योंकि इनिशियल वो वहां से हिली ही नहीं जहां पर वेलोसिटी 0 आ जाएगा ना। आपको ये याद रखना है, अगर रेस्ट पोजीशन में है तो वहां पर इनिशियल भी और फाइनल भी 0 एक ही होती है। क्लियर है? ओके, अब यहां वेलोसिटी देख लेते हैं हम पिस्टल की और बुलेट की। देखो आप इक्वेशन फर्स्ट थी वेलोसिटी ऑफ पिस्टल मीन्स v2, बुलेट की होती है v1, तो या पहले आप बुलेट की लिख लो, v1 ही लिख लेंगे। ऑफ बुलेट v1 एंड पिस्टल v2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगी हमारे पास। देखो v1 और v2 देखना, दोनों की दे रखी थी 150 दे रखी थी, तो लिख देंगे यहां पर, क्योंकि जब पिस्टल चलेगी तभी तो उसके अंदर से बुलेट निकलेगी। यहां पर फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू m1v1, पता हमें मोमेंटम निकालने का, दो दे रखे हैं तो दोनों का कर देंगे, m2 इंटू में v2। सो दोनों को इक्वल रख देंगे। कितनी वैल्यू दे रखी है हमें 0 पॉइंट, ये तो था हमारे पास 0.02 इंटू में 150, ये इतना आ गया हमारे पास। प्लस में यहां तो मोमेंटम है नहीं 2v2, कोई भी नहीं दे रखा, 2v2 आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि ये 2 kg था ना, और मोमेंट मास दे रखा था 2 kg, लेकिन हमारे पास वेलोसिटी नहीं पता कितनी थी रिकॉइलिंग की, तो वो आ जाएगी हमारे पास v2 ही रख लेंगे एज इट इज। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2। अब हमने देखना है कि हमें ये पता है, वी नो दैट इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम आया था हमारे पास इक्वेशन 1 से, ये देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों से हमारे पास आ गया था कितना मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम 0.02 इंटू में 150, ठीक है, डिवाइड कर देंगे इसको 100 से, प्लस में 2 वेलोसिटी इंटू में वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसकी मल्टीप्लाई करो अंदर, ये हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था ताकि हम इसको चेंज कर सके इनकी मेजरमेंट को, तो करना भैया अंदर मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 300, इसके लिए किया ना हमने मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 300, तो 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, प्लस में 2v2 इज इक्वल टू 0, इसको करते हैं 3 आ जाएगा, 3 प्लस में 2 इंटू v2 वेलोसिटी सेकेंड इज इक्वल टू 3, 2v2 इज इक्वल टू 3, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड 3/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये माइनस का आ गया, या माइनस का आ गया, माइनस का, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब जो माइनस का साइन है किस लिए आया, क्योंकि रिकॉल क्या जाता है, पीछे की साइड जाता है, बैक साइड जाता है ना रिकॉल, तो डायरेक्शन इसकी कैसी साइड हो जाएगी, अपोजिट साइड, ठीक है। माइनस साइन इंडिकेट, ये भी तो डायरेक्शन भी तो बतानी थी, इंडिकेट दैट द गन रिकॉइल इन डायरेक्शन अपोजिट, उल्टी साइड ही तो जाता है, बैक साइड, अपोजिट टू द बुलेट, बुलेट से के अपोजिट बैक साइड। क्लियर है? मेरे ख्याल से यहां तक समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। अब एक और एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लेना ला हर पेज के साथ, ताकि अच्छे से क्लियर हो सके, दोबारा से रिकॉल करोगे तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक बार में ही क्लियर कर लेना है ये।
ओके, चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं। टू हॉकी प्लेयर विज ए ऑफ मास 20 is moving with a velocity of 4 meter per second and another one B belonging to the opposite team with mass 60 kg is moving with 3 meter per second, get entangled with chasing and fall down with the find the velocity which they fall down and in which direction, किस डायरेक्शन में गए। देखो भाई, दो प्लेयर हैं हॉकी के, ए एंड बी। एक का मास है 50 और उसकी वेलोसिटी है हमारे पास 4, दूसरे का मास है 60 और उसकी वेलोसिटी है 3। तो हमें m1 m2 v1 v2 दे रखा है। इस हिसाब से हम उसकी पहले इनिशियल मोमेंटम देख लेंगे, फिर उसकी ए की देख लेंगे इनिशियल मोमेंटम और बी की देख लेंगे, टोटल इनिशियल मोमेंटम निकाल के उनको दोनों को इक्वल रख देंगे। देखो कंफ्यूज होने का नहीं है यहां पर। गिवन एम मास ऑफ ए दे रखा है 50 kg और वेलोसिटी दे रखी है इसकी ऑफ ए दे रखा है 4, मास ऑफ बी दे रखा है 60 kg और इसकी वेलोसिटी दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब दोनों चीजें दे रखी है तो पहले ए का इनिशियल मोमेंटम देख लो। इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ ए इंटू में वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 50 इंटू में 4, ये हो जाएगा 200 किलोग्राम पर सेकेंड। सेकेंड बी की निकालेंगे, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी, ये आ जाएगी मास ऑफ बी इंटू में वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 60 इंटू में 3, 180 किलोग्राम। किलोग्राम नहीं, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वन 180 हो जाएगा। अब टोटल इनिशियल मोमेंटम देख लेते हैं दोनों का। टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा 20 प्लस में 180, 380, ये हो जाएगी इक्वेशन 1। ठीक है, फाइनल मोमेंटम देखो। अब फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू मास ऑफ ए प्लस में मास ऑफ बी इंटू में वेलोसिटी, मास ऑफ ए हो जाएगा हमारे पास 50 प्लस में 60 इंटू में v दे नहीं रखा तो ये आ जाएगा 100v। ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 से अब यहां पर लगेगा हमारा लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना था, ये फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये था 380, इक्वल रख दो 110 इंटू वेलोसिटी। देखो ये इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई वेलोसिटी के साथ, ये इधर आके डिवाइड कर देंगे। हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 11 3 जा, फिर आ गया 4 जा, देन आ गया 5 जा, इतना ही रख लेते हैं हम, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास आंसर। क्लियर है। सो हमारे से पूछा गया था कि हमें बताना है कि फॉल डाउन, अब वेलोसिटी तो आ गई हमारे पास, जब वो दोनों टकराएंगे तो वो वेलोसिटी आ गई। अब गिरेगा किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, यहां पर अगर पॉजिटिव आया है तो मीन्स पड़ेगा वो सेम डायरेक्शन में। कहां पड़ेगा, ये कहां गिर जाएगा,
इन सेम डायरेक्शन। क्लियर है? ओके, सो ये था हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मेरे ख्याल से पूरा चैप्टर क्लियर है, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए स्टूडेंट। आज के लिए बस इतना ही। सो हमारा चैप्टर आज कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। उम्मीद है कि आप अच्छे से तब तक कर लोगे इसको क्लियर, तब तक नेक्स्ट क्लास आएंगी। ओके स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी पॉइंट से रिलेटेड, प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दें। जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके लिए डाउट क्लियर क्लास हम रख लेंगे। क्लास कैसी लगी उसके लिए आप हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।